नमस्कार। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल और मैं हूं महेंद्र दुबे। कुछ महीनों से एक शब्द बड़ा ट्रेंड में आया है। शब्द है जैन जी। इस शब्द को सुनते ही आपको कई और देशों के ख्यालात मन में आ रहे होंगे, या कुछ ही दिनों पहले जो हिंदुस्तान में घटा वो जंतर मंतर आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि आम शहरों में या आम देहाती इलाकों में ये शब्द पहली दफा पहुंचा और लोगों ने जाना कि आखिर जैन जी क्या है। महानगरों और बड़े शहरों में रहने वाले लोग इस शब्द से अच्छे से वाकिफ थे और इसके मायने भी जानते हैं, लेकिन जो छोटे शहर है, कस्बाई इलाके हैं, उन इलाकों में ये शब्द बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं था। पिछले कुछ दिनों से इसी का एक और दूसरा शब्द प्रचलन में आया है और वो शब्द है जैन अल्फा। जैन अल्फा ये शब्द भी शायद महानगरों या बड़े शहरों के लिए बड़ा समसामयिक सा शब्द होगा, लेकिन छोटे इलाकों में और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस शब्द के मायने लोगों को पता नहीं थे। लेकिन अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस शब्द के मायने गांव देहात के लोगों के लिए या जिनके लिए ये शब्द गढ़ा गया है, उनके लिए इसके मायने जरूर पता है। और पिछले कुछ दिनों से जैन अल्फा को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह के मूवमेंट सामने आ रहे हैं, वो काफी चिंताजनक तो है ही, कहीं ना कहीं लोगों को खुश भी करते हैं। हम आज की बात करें, आज मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी के एक गांव रसेला में जैन अल्फा ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसका बड़ा इम्पैक्ट सामने आया है। और ये इम्पैक्ट था कि यहाँ की बच्चियों ने, हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने अपने स्कूल में अव्यवस्थाओं को लेकर और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया। सैकड़ों छात्राएं सड़कों पर आई, उन्होंने आंदोलन किया और सड़क को जाम कर दिया। घंटों तक जाम के हालात वहां पर बने रहे। आखिरकार प्रशासनिक अमले को वहां पर पहुंचना पड़ा। उस अमले ने बच्चियों को समझाया बुझाया और ये कहा कि उनकी जो मांगे हैं वो शीघ्र पूरी होंगी, लेकिन बच्ची अड़ी हुई थी कि उन्हें त्वरित निराकरण चाहिए है। यानी जैन अल्फा का एक बड़ा मूवमेंट, एक बड़ा मांग और एक बड़ी कोशिश थी कि अपनी बात को कैसे मनवाना है। हालांकि साधारण तौर पर एक शब्द और कहा जाता है कि बच्चों की जिद के आगे कोई नहीं टिक सकता। यदि बच्चे जिद पकड़ लें तो वो पूरी करनी ही पड़ती है। और इन बच्चों की जिद को तत्काल वहां पर पूरा भी किया गया, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संगठन, कार्यकर्ता लगातार इस तरह के आंदोलन करते हैं, गतिविधियां करते हैं, लेकिन उनकी मांगों पर शायद इतनी जल्दी गौर प्रशासन नहीं करता। लेकिन जैन अल्फा की इन मांगों को लेकर त्वरित निराकरण हुआ। आपको बता दें कि जिस स्कूल की ये छात्राएं थी वो गवर्नमेंट का हायर सेकेंडरी स्कूल है। इस स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। इस स्कूल को यहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी की गोदाम में लगाया जाता है, जहाँ बुनियादी सुविधाएं कितनी होंगी इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और इस गोदाम के आसपास जो छोटी मोटी सुविधाएं इन बच्चियों को मिलती थी, वहां किसी ने अतिक्रमण कर लिया था। और अतिक्रमण करने के कारण, तार फेंसिंग लगाने के कारण इन बच्चियों के लिए पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा था और इनकी ये डिमांड थी कि वो अतिक्रमण वहां से हटाया जाए। आखिरकार देर शाम प्रशासन को वहां पर बुलडोजर बुलवाना पड़ा, प्रशासनिक टीम बुलवानी पड़ी। और जैसे ही वो कार्रवाई शुरू हो रही थी, तो जो अतिक्रमणकर्ता परिवार है उसकी एक बिटिया और उनकी माँ, दो लोग वहां पर आकर बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। क्योंकि पुलिस के पास केवल एक महिला कांस्टेबल थी, तो इन्हीं जैन अल्फा की बच्चियों ने, जिन्हें हम जैन अल्फा कह रहे हैं, इन बेटियों ने वहां पर पुलिस कर्मियों की भूमिका निभाई और उन दोनों को, यानी माँ और बेटी को, बुलडोजर के सामने से हटाया। और आखिरकार प्रशासन ने वहां का अतिक्रमण हटा दिया है। इस अतिक्रमण के हटने के बाद बच्चियों में खुशी की लहर है। तो पूरे इलाके में चर्चा है कि सालों साल तक आंदोलन प्रदर्शन करने वाले लोग अपनी मांगों को इतनी जल्दी नहीं मनवा पाए, लेकिन जब जैन अल्फा ने अपना मूवमेंट खड़ा किया, आंदोलन किया, सड़कों पर आए, तो प्रशासन को झुकना पड़ा और त्वरित कार्रवाई करनी पड़ी। ये सब सुनकर, ये सब जानकर आपको बेहद खुशी हो रही होगी कि हमारे देश में अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना कितना अच्छा है। वो खासतौर पर यदि बच्चे बहुत छोटी सी उम्र से अपने अधिकारों को समझना शुरू कर दें या अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दें, तो उनका आने वाला कल बहुत बेहतर होगा। इस तरह के मूवमेंट सागर में पहली दफा दिखाई नहीं दिए। ये अलग बात है कि बुंदेलखंड में संभवतः ये पहली कार्रवाई होगी जब चंद घंटों के भीतर जैन अल्फा के मूवमेंट के बाद यहाँ पर यह कार्रवाई की गई है। पर जरा विचार कीजिए, ये वो इलाका है जिस इलाके के विधायक हर्ष यादव, जिनका बयान इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आया और उन्होंने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, जैन अल्फा। इस शब्द को लेकर उन्होंने कहा कि हम जैन अल्फा के बच्चों ने जिस तरह से यहाँ पर मूवमेंट खड़ा किया है, ये काबिल तारीफ है, हम उनकी तारीफ करते हैं और
उनको बधाई देते कि उनकी मांगों को पूरा किया गया। हर्ष यादव इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहे हैं और उनका ही संभवतः ये गांव है, जैसा कि उन्होंने अपनी बाइट में कहा कि ये उनका गृह ग्राम है, रसेना। इस गांव में उन्होंने कहा कि एक बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग उन्होंने अपने कार्यकाल में स्वीकृत कराई थी, लेकिन जो मौजूदा विधायक है या मौजूदा सरकार है वो इस बिल्डिंग का निर्माण नहीं करा पाई, जिस कारण से इन बच्चियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर्ष यादव इस आंदोलन के बाद, चूंकि वो खुद भी आंदोलन प्रिय नेता माने जाते हैं, आए दिन देवरी और आसपास के इलाकों में, उनके विधानसभा क्षेत्रों में उनके आंदोलन देखने को मिलते रहते हैं। हो सकता है कि उनको जन अल्फा का ये आंदोलन बहुत अच्छा लग रहा हो और उनके बच्चों की बात यदि प्रशासन ने मानी, सरकार ने मानी, तब तो और भी दोहरी खुशी उनको होगी। पर सवाल हर्ष यादव जी से भी है, सवाल सरकार से भी है। क्या सरकार एक गोडाउन में स्कूल लगा सकती है अपने बच्चों के लिए? एक हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए क्या एक बेहतरीन बिल्डिंग नहीं दे सकती? एक अच्छे से भवन का निर्माण नहीं करा सकती? दूसरा सवाल हर्ष यादव जैसे नेताओं से भी है, जो कि कद्दावर नेता माने जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, क्योंकि जो आदमी सरकार में मंत्री रहे तो उसका कद ऑटोमेटिकली बड़ा माना जाता है। क्या इतने आंदोलन करने के बाद वो अपने गांव के एक स्कूल भवन के निर्माण के लिए इस तरह से आंदोलन नहीं कर पाए, जिस तरह से आंदोलन जन अल्फा की बेटियों ने यहाँ पर किया? क्या आपका नैतिक दायित्व तो नहीं था कि बड़ा मूवमेंट आप खड़ा करते और जिस तरह से दूसरे मांगों के लिए आप खड़े होते हैं, उस तरह से इस मांग के लिए भी खड़े होते हैं? खैर, ये आपका अपना निजी विचार है, आपका अपना अधिकार है, आपको करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। लेकिन जब जेन अल्फा की बात आती है, तो ये समाज को सोचना एक बहुत जरूरी है।